चंबा जिले के सलूनी कॉलेज में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकर्षित किया। छात्राओं ने एक सुर में कहा कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का निपटारा नहीं किया गया तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्राओं ने बताया कि कॉलेज तक आने जाने के लिए बस सुविधा का अभाव सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे दूर दराज से आने वाली छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कॉलेज में साइंस स्ट्रीम की सुविधा न होने के कारण क्षेत्र की छात्राओं को मजबूरी में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ता है, जिससे उनका समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ रहे हैं। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज में लगातार अध्यापकों की कमी बनी हुई है, जिसके चलते पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। छात्राओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए और कॉलेज में शैक्षणिक माहौल को मजबूत किया जाए। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संबंधित विभाग उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करेगा। नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सलूनी की छात्रा हूँ। मेरे घर मंजीर में है और मंजीर से सलूनी की दूरी 14 किलोमीटर है। यहाँ पर सुविधाएं तो हैं लेकिन उतनी उपलब्ध नहीं हैं। मेन बात पे आए तो बच्चों को आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। ये रास्ता जो है टिकरू वाला रोड, यहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक है जो सलूनी कॉलेज में आने में बहुत ही परेशानी होती है उन्हें। और यहाँ तक आते यदि सरकार हमें बसेस प्रोवाइड करवाती है तो बच्चों का भविष्य और भी उज्जवल होगा। यहाँ के आने वाले स्कूल कॉलेज के बच्चे को बहुत ही दिक्कत आती है। अगर यदि वो कॉलेज आते हैं तो कैब करके आते हैं, अधिक खर्चा होता है। चलो खर्चा कर भी लिया तो आधों के जो माता पिता हैं गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें क्या खर्चा पूरा करने में कितनी दिक्कत आती है। बच्चे इतना खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हाँ, बसेस सरकारी है या प्राइवेट है, यदि सुबह के टाइम 9 बजे के करीब यहाँ तक बस पहुँच जाती है तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे बसेस को लाया जाए। और बात करें हम समस्याओं की तो अन्य और भी समस्याएं हैं। यहाँ पर इस कॉलेज में टीचरों की बहुत ही कम संख्या है। अंग्रेजी विषय के अध्यापक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी विषय के अध्यापक को जल्दी महाविद्यालय में लाया जाए। हमारा जो सलूनी महाविद्यालय है डलहौजी विधानसभा में सबसे बड़ी अपनी बिल्डिंग है, जिसके पास वो सलूनी महाविद्यालय है। इसमें सभी कमरों को अच्छे तरीके से बनाया गया है। बच्चों की संख्या कम है यहाँ पर, क्योंकि मेन कारण क्या है, रोड नहीं है, टीचर नहीं है। बच्चों को यहाँ से जाना पड़ रहा है दूर पढ़ने के लिए। इतना खर्चा उनके माँ बाप उठा पाएंगे। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ टीचर भी उपलब्ध करवाया जाए और सड़कों का उचित प्रबंध और बसों का उचित प्रबंध करवाया जाए। बच्चे आने में लेट हो जाते हैं, उनके लेक्चर छूट जाते हैं, पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं। फिर आने का कारण क्या होता है उनका कि लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाइयों में काफ़ी रुकावटें आएंगी, परसेंटेज कम होगी, असेसमेंट नहीं मिलेंगी। क्यों? कारण क्या है? बस यही कारण है कि यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, यहाँ पे बसेस नहीं हैं, यहाँ पे अध्यापक पूरे नहीं हैं। अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए। हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे। हम यहाँ पर स्टूडेंट वर्ग यहाँ पे एकत्रित हुआ है किस लिए? कि हमें हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमने कई बार सरकार से मांग की है लेकिन हमारी मांगों को कभी पूरा नहीं किया गया है। हम यही अनुरोध करेंगे कि हमें टीचर, बसेस प्रबंध करवाया जाए, इन सब का प्रबंध करवाया जाए। हमारा महाविद्यालय इतना बड़ा है, यहाँ स्टाफ की कमी है और कोई कमी नहीं है। हिल स्टेशन में हमारा सलूनी कॉलेज कितना ही अच्छा है। तीव्र गति से यहाँ के स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं। क्यों? कारण बस बसेस नहीं है, यही कारण है। और स्ट्रीम को लेकर बात करें तो हमारे यहाँ बीएससी साइंस स्ट्रीम नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चे बाहर जा रहे हैं। साइंस स्ट्रीम यदि यहाँ पर होगी तो हमारे सलूनी कॉलेज में आज 250-300 बच्चे हैं तो यहाँ की संख्या बढ़कर 700 से 800 हो जाएगी। हमारे हिमाचल सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमें अध्यापक पूरे किया जाए, हमारे अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए।